नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी दिनों से मैंने कहा था कि गोल्ड एक तैयारी में है करेक्शन का, और वो करेक्शन जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। अपने हायर साइड से गोल्ड ने यहाँ पे करेक्शन लिया है, सिल्वर ने भी इनफैक्ट लिया है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर रहेगा, बहुत ज्यादा फॉल गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही नहीं है। तो जिन किसी को यहाँ पे शादी के पर्पज से या फिर वो एक बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए इस हफ्ते या अगले हफ्ते थोड़ा सा और करेक्शन का मौका मिलेगा। वो करेक्शन को देखते हुए चाहे आपको ETF बाइंग करनी है या आपको सोने चांदी में बाइंग करनी है, फिजिकल में करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। और रीजन यहाँ पे ये रहेगा कि अब पीस डील जो है वो भी एक प्रोग्रेसिव फेज में है। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पे गोल्ड में हेज फंड से भी पैसा थोड़ा सा कट किया, लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे कट हुए हैं, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आएगी, तो प्राइसेस जो है फिर से एक बार बाइंग आएगा। और बिटकॉइन में भी एक फॉल है, फॉल इक्विटी मार्केट में भी है। तो एसेट क्लास से पैसा जो है वो जा रहा है, और अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि दे विल सेट ऑन कैश, और जैसे ही एक क्लैरिटी आती है अगेन दे विल इन्वेस्ट इन सम काउंटर्स। तो यहाँ पे उस काउंटर्स में गोल्ड भी है। अब मैं आपसे एक बारी लेवल्स को शेयर करना चाहूंगी कि कौन से लेवल्स जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि जो करेक्शन साइड में आपको 2800 से लेके 2805 का जो पुट है, वहां पे काफी ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो खड़ा है। और प्राइसेस धीरे धीरे अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो 2876 के करीब है। नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो आपको 2850 के ही करीब रहेगा, और उसके बाद आपको 2810 या 2805 का रहेगा। तो बहुत ज्यादा शार्प फॉल नहीं है। लेकिन एक जो मैं आपसे 2800 की बात कर रही थी, 2800 2850, वो चीज यहाँ पे आ गई है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि 3000 का जो हम लोग एक बोल रहे थे कि 3000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके आसपास से प्राइसेस मूव कर सकता है। वो दिन जो है वो अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, वो टाइम आता हुआ दिख रहा है। और हमारे घरेलू बाजार की बात की जाए, तो रुपया ने यहाँ पे अगर पूरे पूरे साल में देखा जाए, तो रुपया काफी ज्यादा यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। ये शुरुआत हुई थी आपको करीब करीब 87 से, 87 के करीब से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और अभी जो पैसा है 87.37 है। तो अभी भी हमारा जो रुपया है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जितना डिप्रिशिएट होगा, वहां इतनी गिरावट जो है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले कम होगी। अब आप कहेंगे कि नेक्स्ट लेवल यहाँ पे क्या है, तो मैं कहूंगी कि आपको 84,400 एक अगला सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर वो ब्रीच करता है, उसके बाद भी आपको बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 84,400 से नीचे क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 83,800 का है। तो ओवरऑल आप मान के चलेंगे, स्पॉट मार्केट हो या अपना, यहाँ पे आपको 84,000 का जो एक डाउन साइड है वो देखने को मिलेगा। काफी लोग 81 82 पे अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें। और अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है अगेन यहाँ पे 85,500 के करीब ही होगा। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि ये जो थोड़ा सा प्रेशर है प्राइसेस पे, कंटिन्यू रह सकता है। अगर बात की जाए सिल्वर की, अगेन मैं सिल्वर में बताना चाहूंगी कि सिल्वर में अभी फिलहाल फिलहाल उतना फॉल नहीं है। और यहाँ पे भी फिर भी $34 से प्राइसेस धीरे 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 ये $32 से भी नीचे की तरफ आ गया है। तो नेक्स्ट हम अपना जो सिल्वर का सपोर्ट आता हुआ देखेंगे, ये आपको $31.4 है। ये मैंने कल भी मेंशन करा था, $31.4 के करीब का अपना बाजार गिरता है। चूंकि अब यहाँ पे मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगी, ऑलरेडी वो ₹1400 नीचे है। अब मैं आपको मे कॉन्ट्रैक्ट बता रही हूँ। उससे मैंने कहा था कि 92,400 92,000 के करीब आ सकता है, वो भी 93,000 के करीब है। और ये जो मे कॉन्ट्रैक्ट है, ये 94,865 के करीब है। इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू रहती है तो नीचे की तरफ 94,000 तक का जो स्तर है, या 94,200, वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर अगले हफ्ते डिसाइड करेंगे कि अगले हफ्ते किस तरीके का मूव देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि डेटा के बारे में, डेटा मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, तो क्रूड ऑयल ने यहाँ पे $70 का जो लेवल है वो यहाँ पे फिर से ब्रीच करा है। कल के दिन अच्छी रिकवरी थी, क्योंकि यहाँ पे वेनेजुएला में US ने कहा था कि अब शेवरॉन को वो लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। तो वहां से प्रोडक्शन का एक गिरने का मतलब संभावना बन रहा था कि प्रोडक्शन वहां से सप्लाई साइड कम होगा। तो अब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा असर क्रूड ऑयल पे आता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऊपर की तरफ अगर देखा जाए, तो क्रूड ऑयल में 6200 का एक रेजिस्टेंस है, जहां पे ये कमोडिटी जा सकती है
अगर करेक्ट होता है तो यहाँ पे हम 6075 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए, नेचुरल गैस से मैंने कहा था कि एक रिकवरी है, लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ क्यों आएगा उसका मैंने रीजन दिया था कि यूरोपियन यूनियन में अब जो प्रीमियम था नेचुरल गैस पे वो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में प्रेशर होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में $4 का स्तर टूट गया है, ये बात को बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। मैं चार्ट दिखा नहीं सकती आपको, लेकिन अगर अपने बाजार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगेन एक बार 330 वाला जो सपोर्ट है वहां पे ये कमोडिटी आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को बनाएं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपसे बोलना है। यूरोपियन यूनियन ने काफी सारे सैंक्शंस रशिया पे लगाए थे, जिसकी वजह से रशिया का जो गैस है वो सप्लाई नहीं होता था ईयू को, वो बंद हुआ था। तो अगर पीस डील होती है तो आप ये मान के चलिए कि अगर पीस डील होगी तो यहाँ पे गैस प्राइसेस एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो पीस डील और नेचुरल गैस दोनों जो है, अगर पीस डील होता है तो नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक बार करेक्शन आएगा। इस चीज को ध्यान में रख के अपने पोजीशंस को आप यहाँ पे बनाएं। कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा बढ़िया आया था, लेकिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम खराब था। अगर आज के डेटा की बात की जाए तो मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगी कि आज क्या क्या डेटा है। तो आज जो डेटा है ये तो कल का है कि जॉबलेस क्लेम खराब था और ड्यूरेबल गुड्स काफी बढ़िया आया था, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा और प्रेशर आता हुआ दिखा। लेकिन आज के दिन में देखेंगे तो कोर पीसीए प्राइस इंडेक्स है, ये थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। यहाँ पे ये बिल्कुल 2.6 है अगर इसको हम वाई ऑन वाई बेसिस पे करें। और शिकागो पीएमआई है, ये भी मार्जिनली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 50 से नीचे है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा मूव यहाँ पे आने वाली नहीं है। तो ये चीज ये बता रही है कि आज के दिन में भी यहाँ पे थोड़ा सा दबाव रह सकता है बेस मेटल के प्राइसेस पे। ऑलरेडी हम दबाव आता हुआ आप देख रहे हैं। और जिंक की बात की जाए तो 265 के करीब का मैंने कहा था कि 265 नीचे एक सपोर्ट ले सकती है कमोडिटी। नेक्स्ट यहाँ पे फॉल आता भी है तो 263 तक का एक फॉल देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे जो दबाव है वो बना रहेगा आज के दिन में भी। और लेड की बात की जाए तो लेड में हो सकता है कि हम 180.35 के करीब है, एक बार 179.5 आता हुआ हम देखें। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो इसने 260 वाला रेंज तोड़ा हुआ है, 258 के करीब है। अगर फॉल आती है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो इसका 256 के करीब बन रहा है, यानी कि यहाँ से ₹2 तक की गिरावट की संभावना इसमें दिख सकती है। कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 859 के करीब है। अगर थोड़ा सा ये बढ़ता भी है तो 862 से लेके 857 का जो दायरा है उसमें यहाँ पे बाजार रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा हम इवनिंग में अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं इसमें। एग्री कमोडिटीज में मुझे जीरा आज भी बहुत बढ़िया लग रहा है। जीरे में मैं लगातार बाइंग दे रही हूँ। 21,000 बाइंग क्या मतलब अपसाइड एक रहना चाहिए इसमें। और 21,800 मुझे लग रहा है कि एक नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस वो यहाँ पे दिखेगा। और जो सपोर्ट है वो अगेन 21,200 का है। टर्मरिक प्राइसेस अभी दबाव में है और ये दबाव यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है और 12,200 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। और धनिया में भी ये जो प्रेशर है ये बना हुआ है और एक रेंज में ये कमोडिटी है। तो धनिया में आज बहुत क्लैरिटी नहीं है। एक बार 8180 से लेके 8100 के बीच में कारोबार हो सकता है। नेक्स्ट कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है। कैस्टर ने कल एक डाउनसाइड लगाया था, लेकिन वहां पे फिर से वापसी होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लोअर साइड रहेगा, लेकिन आज अगर थोड़ा सा अगर ऊपर की साइड आता भी है तो 6400 का एक रेंज रहेगा जहां ये कमोडिटी रेजिस्टेंस को टच कर सकती है। नीचे की साइड हमारा 6330 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। ग्वार काउंटर ऐसा काउंटर है जहाँ पे 10,000 का लेवल यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है और वहां से एक बार नीचे गया और वापसी आया है। अगर अपसाइड आता भी है तो हम बहुत मार्जिनल अपसाइड 10,800 10,250 तक आता हुआ देख सकते हैं। और नीचे का जो सपोर्ट है, अगर मैंने आपको बहुत बारी बताया कि ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपको 9900 के करीब का। और ऐसे ही अगर ग्वार सीड की बात की जाए तो बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी अपसाइड आएगा भी तो 5300 से 5320 तक का अपसाइड आता हुआ एक बारी हम देख सकते हैं।
सकते हैं। बिटकॉइन में फॉल है, ऑयल प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहा है, दबाव है मार्केट में, तो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं उन पे ध्यान रखिएगा। वीकेंड आ रहा है, पीस डील अगर होती है तो मार्केट में अगला हफ्ता क्या हो सकता है, गोल्ड प्राइसेस थोड़ा और कम आ सकते हैं, और क्रूड में एक अपसाइड डाउनसाइड रहेगा, नेचुरल गैस में डाउनसाइड रहेगा। पीस डील अगर होती है तो वो बेस मेटल के लिए अच्छा हो सकता है, तो बेस मेटल प्राइसेस में हम थोड़ा हायर साइड देखेंगे, और शिपमेंट पे इसका बहुत अच्छा असर आ सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले हफ्ते। वीडियो कैसा लगा ये जरूर वो करें, डिस्कस करें। और फिजिकल में अगर आपको बाइंग करनी है उसकी तैयारी आप यहाँ से कर लीजिए, और ये जो रेट्स होते हैं इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता है। थैंक यू।